नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं ऐसे वीर की चर्चा करूंगा जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। मैं ऐसे वीर योद्धा की बात करूंगा जिसने भारत का मान, मां भारती का मान उच्च कोटि तक पहुंचाया। मैं ऐसे वीर की बात करूंगा जिसने घास की रोटियां खा ली लेकिन सर नहीं झुकाया। आज मैं चर्चा करूंगा महाराणा प्रताप, सिसोदिया वंश के गौरव महाराणा प्रताप या महाराणा प्रताप सिंह की। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के घर 1540 को हुआ था। यानी कि जिस वर्ष राणा उदय सिंह ने अपने सौतेले भाई बनवीर सिंह की हत्या की, उसे हराया और वो सिंहासन पर बैठे, उसी समय महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। क्योंकि महाराणा उदय सिंह का लंबा संघर्ष रहा और मां पन्नाधाय के किस आशीर्वाद से वो जो है एक तरह से राजा बन पाए। तो 1540 में महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर का जन्म हुआ और उनके छोटे भाई शक्ति सिंह, विक्रम सिंह और जगमाल सिंह। प्रताप की दो सौतेली बहनें भी थी, चांद कंवर और मान कंवर। तो उनकी मुख्य पत्नी का नाम बिजोलिया की अजय बदेम बाई पुआर थी और उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम राणा अमर सिंह था। वह मेवाड़ के शाही परिवार से थे और 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद रानी धीर भाई भटियानी चाहती थी कि उनके बेटे जगमाल उनके उत्तराधिकारी बने, लेकिन दरबारियों ने प्रताप को उनके सबसे बड़े बेटे के रूप में अपना राजा बनाना पसंद किया। रईसों की इच्छा प्रबल हुई और प्रताप सिसोदिया राजपूतों की पंक्ति में मेवाड़ के 54वें शासक महाराणा प्रताप के रूप में सिंहासन पर बैठे। तो जगमाल ने बदला लेने की कसम खाई और अकबर की सेना में शामिल हो गया और अजमेर के लिए रवाना हो गया। उसकी मदद के बदले में उपहार के रूप में जहाजपुर शहर को जागीर के रूप में अकबर ने प्रदान किया। तो अगर हम बात करें, प्रताप सिंह ने मुगल साम्राज्य के साथ किसी भी राजनीतिक गठबंधन को बनाने से इनकार कर दिया था, पहली बात तो ये। और मुगल वर्चस्व के प्रति अपने प्रतिरोध के लिए उन्होंने अपनी ख्याति में जो है प्राप्त की। प्रताप सिंह और अकबर के बीच संघर्ष के कारण हल्दी घाटी का मुख्य युद्ध हुआ और हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो ऐसा माना जाता है कि उसका निर्णय पुस्तकों में कुछ और दिया गया है और कुछ निर्णय कुछ और था। यानी कि महाराणा प्रताप ये युद्ध हो सकता है हार गए हों, लेकिन इतिहास में उन्होंने जो एक वीरता का जो परिचय दिया, अपने घोड़े चेतक के साथ जो परिचय दिया, वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। वैसे तो माना जाता है कि ये हल्दी घाटी का युद्ध अकबर हार गया था और राणा जीत गए थे, लेकिन कहना बड़ा मुश्किल है कि इतिहास में क्या हुआ होगा। क्योंकि अरावली की रेंज में जो ये युद्ध था, अरावली की जो जंगली और पहाड़ी राज्य का जो एक तरह से जो पकड़ थी महाराणा प्रताप की, वो कहीं अकबर से ज़्यादा थी। मुगल सम्राट अकबर मेवाड़ के माध्यम से गुजरात के लिए एक स्थिर मार्ग सुरक्षित करने पर आमादा था और 1572 में प्रताप सिंह को राणा यानी कि महाराणा का ताज पहनाया गया। तो अकबर ने कई दूत भेजे, जिनमें से एक आमेर के राजा मान सिंह प्रथम था, जिसने राजपूताना के कई अन्य शासकों की तरह एक जागीरदार बनने का जो है अनुरोध किया गया। यानी कि राजा मानसिंह की बुआ थी जोधाबाई, आपको पता ही है, इतिहास में इसका लेख है, और उनके वैवाहिक संबंध अकबर ने बनाए थे राजपूतों के साथ। उसमें वो चाहता था कि महाराणा प्रताप के साथ भी उसके संबंध मधुर रहें, लेकिन ऐसा हो ना सका। महाराणा प्रताप ने जो सूरवीरता दिखाई वो इतिहास में एक अलग उसका जो है एक नई मिसाल बन गई। तो माना जाता है कि मामेर के राजा मानसिंह ने कई दूत तो भेजे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अकबर के सामने उसने झुकने से महाराणा ने इनकार कर दिया। तो कूटनीति के रूप में इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई बार प्रयास विफल भी हुए, युद्ध अपरिहार्य हो गया और प्रताप सिंह और मुगल और राजपूत जनरल मानसिंह की सेनाएं 18 जून 1576 को गोगुंडा के पास हल्दी घाटी में एक संगड़े पहाड़ी दर्रे से आगे आधुनिक राजस्थान के राजसमंद में मिली और इसे हल्दी घाटी के युद्ध रूप में माना जाता है। तो अगर हम बात करें हल्दी घाटी का युद्ध, तो महाराणा प्रताप की अगर हम बात करते हैं तो महाराणा प्रताप के शासनकाल में तो 18 जून
1576 में ये युद्ध लड़ा गया हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी का युद्ध बड़ा फेमस युद्ध है। अकबर की सेना यानी कि उसका जो सेनापति था उसका नाम था मानसिंह, और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ। और माना जाता है कि इस युद्ध में अकबर की सेनाएं विजय हुई, लेकिन इतिहास होता है, क्योंकि महाराणा प्रताप जैसा सूरवीर बहुत ही कम लोग ऐसे हुए हैं भारत के अंदर। तो प्रताप सिंह ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील तीरंदाजों की सेना को मैदान में उतारा। मान सिंह ने लगभग 1 लाख पुरुषों की सेना का नेतृत्व किया और 3 घंटे से अधिक तक जो है भीषण युद्ध चला। प्रताप ने खुद को घायल पाया और उन्होंने जो है वहाँ से कूच कर गए। वैसे वो कूच करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके सेनानियों ने कहा कि आप यहाँ से निकल जाइए, और पीछे हटने में जो है वो कामयाब रहे और एक दिन लड़ने के लिए जीवित रहे। मुगल विजयी हुए और मेवाड़ की सेनाओं में महत्वपूर्ण हताहत हुए, लेकिन महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे, ऐसा माना जाता है। हल्दी घाटी मुगलों के लिए एक निरर्थक जीत थी, क्योंकि प्रताप या उदयपुर में उसके किसी भी करीबी परिवार के सदस्यों को मारने या पकड़ने में असमर्थ थे। और दावा किया जाता है कि प्रताप जो है भागने में सफल रहे और मानसिंह हल्दी घाटी के बाद अपने अभियान को समाप्त करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर गोगुंडा को जीतने में कामयाब रहा। और अकबर ने खुद सितंबर 1576 में राणा के खिलाफ एक निरंतर अभियान का नेतृत्व किया और जल्द ही गोगुंडा, उदयपुर और कुंभलगढ़ पर सभी मुगल नियंत्रण में आ गए। तो हल्दी घाटी का जो मुगल आक्रमण है, इसके बारे में बड़ा एक विवादित ये रहा है। और जो प्रताप सिंह का जो घोड़ा था चेतक, वो भी इतिहास में अमर हो गया। मेवाड़ पर हालांकि पुनः विजय जो है प्राप्त की महाराणा प्रताप ने, और 1579 के बाद बंगाल और बिहार में विद्रोह और पंजाब में मिर्जा हाकिम के आक्रमण के बाद मेवाड़ पर मुगल दबाव कम हो गया। इसके बाद अकबर ने 1584 में जगन्नाथ कछवाहा को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन इस बार मेवाड़ की सेना ने मुगलों को हरा दिया और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 1585 में अकबर लाहौर चला गया और अगले 12 वर्षों तक वह उत्तर पश्चिम में ही नजर रखता रहा और वहीं रहा। तो इस अवधि में मेवाड़ में कोई बड़ा मुगल अभियान नहीं भेजा गया, और इसी स्थिति का फायदा उठाकर प्रताप ने मेवाड़ में अपनी पूर्व जो राजधानी थी चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़ को छोड़कर सभी इलाके वापस उन्होंने कर लिए थे। तो ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ का पुनरुद्धार जो किया वो महाराणा प्रताप ने किया, और सारे जितने भी किले थे उन पर विजयश्री प्राप्त कर ली, और 1583 तक उन्होंने पश्चिमी मेवाड़ पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। तो मतलब जब तक उनका जीवन रहा तब तक वो संघर्ष करते रहे, अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे। कथित तौर पर अगर उनकी मृत्यु की बात करते हैं तो प्रताप की मृत्यु एक शिकार दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई, और 19 जनवरी 1597 में चावंड, उनके सबसे बड़े बेटे अमर सिंह प्रथम ने उनका स्थान लिया था, ने जो है ऐसा माना जाता है कि मृत्युशैया पर प्रताप ने अपने बेटे से कहा था कि कभी भी मुगलों के सामने झुकना नहीं चाहिए, मतलब उनका जो सर है वो कभी मुगलों के सामने नहीं झुकना चाहिए और चित्तौड़ को वापस जीतना चाहिए। तो अमर सिंह ने भी उनकी इच्छा पूर्ति की, और आगे चलकर महाराणा अमर सिंह ने अपने पिता के चरण कमलों पर चलते हुए जो बाकी किले थे उन्हें जीता। ऐसा लेख है भारत के इतिहास में। तो महाराणा प्रताप जैसा सूरवीर इस देश के अंदर पैदा हुआ, और जो गुरिल्ला रणनीति का जो उपयोग था वो 2 व्यक्तियों ने किया इस देश के अंदर, महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी ने। और दोनों ने ही मुगलों से संघर्ष किया। संघर्ष करते करते वो अमर हो गए और देश के लिए उन्होंने एक नया आयाम स्थापित किया। तो राणा प्रताप के बारे में इतिहासकार सतीश चंद्र कहते हैं कि राणा प्रताप द्वारा शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की अवहेलना लगभग अकेले और अन्य राजपूत राज्यों की सहायता के बिना राजपूत वीरता और पोषित सिद्धांतों के आत्म बलिदान की भावना के साथ एक गाथा का गठन कर किया, और जो शूरवीर थे, जो यानी कि भील थे, उनके साथ उन्होंने एक सेना बनाकर तगड़ा जवाब दिया अकबर की सेना को और अकबर को। और बंदोपाध्याय भी सतीश चंद्र के विचार का समर्थन करते हुए कहते हैं कि गुरिल्ला रणनीति का उपयोग अगर किसी को सीखना है तो वीर महाराणा प्रताप से सीखे। तो ये ऐसे थे महाराणा प्रताप जिनका स्वर्णिम अक्षरों के साथ भारतीय इतिहास में लिखा हुआ है, और हर एक युवा और हर एक भारतीय के लिए
एक आदर्श है महाराणा प्रताप। तो मैंने आज चर्चा की महाराणा प्रताप के बारे में। आगे मैं इतिहास की और जानकारी आपको देना चाहूँगा। लेकिन जो ये वंश था, उसके बाद राणा अमर सिंह ने भी बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अपने पिता के चरण कमलों पर वो चले। तो महाराणा प्रताप जैसे वीर को मैं नमन करते हुए अपना वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, और अगले वीडियो में फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।